मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायत समिति के अध्ययन जाने वाले प्रमुख विभागों की विवेचना कीजिए। पंचायत समिति के नीचे कौन कौन से प्रमुख विभाग आते हैं उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। विस्तार से अपन इसको देखेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना आपको। और ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पंचायत समिति के तहत पाए जाने अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं, जिसमें खंड विकास अधिकारी जो वीडियो होता है वो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। कौन सा वीडियो है वो प्रमुख अधिकारी होता है, के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। वीडियो है वो आपके सामने पंचायत समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वीडियो के नीचे ही जो पंचायत समिति के और ग्राम पंचायत के जितने भी अधिकारी होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। उसी को आपको सारे के सारे आपको चीजें बताते हैं, अपनी रिपोर्ट करते हैं। उनका स्थानीय विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है और वीडियो वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही सब चीजों को नियंत्रित करता है और उसी के द्वारा सारी की सारी चीजें नियंत्रित की जाती हैं। सबसे पहला है सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग कौन सा होता है पंचायत समिति में? यह विभाग कर्मचारियों के प्रबंधन, समिति की बैठक के रिकॉर्ड व कानूनी मामलों और सामान्य प्रशासनिक कार्यों को देखता है। तो वीडियो क्या करता है भाई, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सामान्य जो विभाग के कर्मचारी होते हैं, ये क्या करते हैं आपके सामने प्रबंधन भाई, ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, आपके सामने ग्राम, जिसको आजकल ग्राम विकास अधिकारी बोलने लगे हैं, एलडीसी हो गए, और भी जो पद होते हैं आपके सामने, जो आंगनबाड़ी हो गई, ये सब जो अलग अलग प्रकार की और भी जो मनरेगा से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, ये जितने भी जो कर्मचारी होते हैं इन सब का प्रबंधन किया जाता है। ये जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी होते हैं इनके द्वारा पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है और मामलों को जो प्रशासनिक कार्य है उसकी देखरेख का कार्य किया जाता है, कि जो सामान्य प्रशासनिक मामले होते हैं उसका देखरेख किया जाता है। वीडियो सीधे इस विभाग की निगरानी करते हैं और वीडियो के द्वारा ये जितने भी विभाग हैं इसकी सीधी निगरानी करने का कार्य किया जाता है। कौन संभालता है इन सारे विभागों को? वीडियो के द्वारा डायरेक्ट इन सभी विभागों को संभालने का कार्य किया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विकास, डेवलपमेंट एवं योजना विभाग। यह सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जहां पे ब्लॉक विकास योजनाओं को तैयार किया जाता है। कौन सा होता है आपके सामने? डेवलपमेंट का योजना विभाग होता है। डेवलपमेंट आपके सामने प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे जो ब्लॉक आपके सामने जो खंड है, जो पंचायत समिति के नीचे जितने ग्राम पंचायतें आते हैं और आपके ग्राम पंचायत में जो पंचायत समिति है उसमें किस प्रकार की विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा, इसको तैयार करने का कार्य किसको किया जाता है? आपके सामने जो योजना विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र राज्य की गरीबी उन्मूलन और जो रोजगार जो योजना है जैसे मनरेगा को लागू किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गरीबी उन्मूलन, बीपीएल से संबंधित कोई योजना आ गई उसको लागू करना, कोई आवास योजना है उसको लागू करना, और मनरेगा जैसी जो योजनाएं होती हैं, रोजगार योजनाएं होती हैं, आपके सामने उसको लागू करने का कार्य होता है। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के आप देखते हो ना, जो मेलों का आयोजन कराया जाता है आपके सामने, जिसमें जो अगर कोई व्यक्ति है भाई उसको अपने कागज बनवाने हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, वो जैसे पट्टों का पट्टा देने का मेला हो गया आपके सामने, कोई अलग अलग वार्षिक एक मेले जरूर आयोजन करवाए जाते हैं पंचायत समितियों के द्वारा, वो जहाँ पर सारे अधिकारी एक जगह बैठते हैं और उनसे कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं। यह विभिन्न विकास गतिविधियों के निधियों का आवंटन और उनके उपयोगों को निगरानी करता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो कहाँ पर पैसा लगना चाहिए और उसका कहाँ पे सही से उपयोग हो रहा है या सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इन सब चीजों की निगरानी की जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो विभाग होते हैं उनके आपके निगरानी करने का कार्य किया जाता है। अलग अलग प्रकार के विभागों को कहाँ पर पैसा वो सही से उपयोग कर रहे हैं, कैसे कहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों को सीधी निगरानी इन डिपार्टमेंटों के द्वारा की जाती है। अगले वाला है कृषि एवं पशुपालन विभाग। कौन सा डिपार्टमेंट है आपके सामने? एग्रीकल्चर एंड आपके सामने जो एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें। इस विभाग में आपको किसानों को उन्नत बीज देना, उर्वरक व कृषि उपकरणों को उपलब्ध कराना है। तो आपके पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। जो कृषि और जो पशुपालन विभाग है इसमें किसानों को सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाए, उर्वरक व कृषि उपकरणों को
दिए जाए, ताकि क्या है वो ज्यादा से ज्यादा अपने विकास कार्यों पर ध्यान दे सकें। जो विकास है, जो भाई अपनी कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके। आपके सामने जो जो पशुधन है उसको भी क्या हो सके आपके सामने, वो भी उसका भी बढ़े, पशुधन भी बढ़े आपके सामने। पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नस्लों को सुधार करना, पशुधन विकास से संबंधित कार्यक्रम को संचालित करना। भाई पशुओं को सही समय पर टीकाकरण नहीं लग रहा है, कितने पशुधन है वहां पर, किस श्रेणी के पशुधन है, कितने दुधारू हैं, कितने भिन्न जो आपके सामने वाणिज्य व्यापारिक दृष्टिकोण से रखे गए हैं, उनकी जनगणना करना, उनका ध्यान रखना, मौसमी बीमारियां आती हैं उनका ध्यान रखना, नस्ल का सुधार करना, स्वास्थ्य से संबंधित जितने जो आपके सामने उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है इस विभाग के द्वारा। अगला विभाग कौन सा आपके सामने, शिक्षा विभाग। पंचायत समिति के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है आपके सामने, शिक्षा विभाग। यह ब्लॉक क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के जो बुनियादी ढांचे होते हैं, जहाँ पे भवन व फर्नीचर का रख रखाव का कार्य किया जाता है। प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय है उसका जो बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी ढांचा मतलब जो भवन हो गए, फर्नीचर हो गया, उसका रख रखाव का काम किसका है, पंचायत समिति का होता है। समझ में आ गया, पंचायत समिति संभालती है। साथ के साथ बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, बच्चों को अच्छे से अध्ययन करवाया जा रहा है नहीं करवाया जा रहा है, बच्चे कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आंगनबाड़ी है उनके अंदर बच्चों को सही समय पर पोषण मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गर्भवती महिलाएं हैं उनका सही समय पर मापन, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा, इन सब चीजों को भी आपके सामने किसका ध्यान रखा जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा। खास करके शिक्षा से संबंधित, खास करके जो विद्यालय से संबंधित जितने चीजें होती हैं, जो खेल कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, टीचर होते हैं उनको सही समय पे आपके ध्यान रखना कि वो पढ़ा रहे हैं भाई नहीं पढ़ा रहे हैं, और फर्नीचर वगैरह का ध्यान रखना सब पंचायत समिति का ही आपके सामने कार्य होता है। स्वच्छता व स्वास्थ्य विभाग या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, जो भाई जो आपके सामने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना, जहाँ पे एनएम जेएनएम बैठती हैं, उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है। मतलब वो सही से अपना कार्य कर रहे हैं नहीं कर रही हैं, जो लोगों की बेसिक जरूरतें हैं स्वास्थ्य की, क्या वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है। जिसमें से अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको टीकाकरण लगाना का, जो पोलियो का जो कार्यक्रम होता है उसको आयोजित करवाना। साथ के साथ पूरे क्षेत्र में आपके सामने पेयजल की जो समस्या है, पेयजल है और स्वास्थ्य है, उसको ध्यान में रखा जाए। भाई सभी लोगों तक पानी पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, स्वच्छता है वो आपके सामने, जो स्वच्छता के जो कार्यक्रम है, जो खास करके जो त्योहार होते हैं उस मौसम में स्वच्छता को निर्धारित किया जाए, इससे संबंधित कार्यक्रमों को ध्यान रखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने किसका कार्यक्रम है, किसका कार्य है, स्वच्छता और आपके सामने स्वास्थ्य विभाग का कार्य है। तो ये अलग अलग प्रकार के विभाग हैं जो जिसमें 29 विभागों से संबंधित जमीनी स्तर पर कार्य किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले आपके सामने सामान्य प्रशासनिक विभाग आता है, जिसको वीडियो खुद देखते हैं, जिसके जितने जो कर्मचारी होते हैं वो समिति में बैठक कौन सी हुई, कानूनी मामलों को देखने का कार्य करते हैं। अगला कौन सा होता है, अगला विभाग होता है आपके सामने विकास विभाग, जहाँ पे जो ब्लॉक है, खंड आपके सामने पंचायत समिति में जो पैसा आया, कितना पैसा आया है और उसको कहाँ पर लगाया जाएगा, जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं उसको निर्धारण करना, गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना और उस पैसे को सही से उपयोग करने को ध्यान में रखा जाता है। अगला है कृषि व पशुपालन विभाग। तो कृषि व पशुपालन विभाग में क्या ध्यान रखा जाता है कि किसानों को अच्छे किस्म के बीज को दिए जाएं, पशुपालन है उसके सुधार किया जाए, नस्लों में सुधार, उनको स्वास्थ्य, टीकाकरण सही समय पे हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। शिक्षा विभाग हो गया आपके सामने, प्राथमिक और द्वितीय जो विद्यालय होते हैं उनका ढांचा हो गया, रखरखाव और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाता है। अगला है स्वास्थ्य और स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित विभाग होते हैं, जाते टीकाकरण के जो विभाग होते हैं, इन सब चीजों को आयोजन करवाया जाता है। तो ये होते हैं पंचायत समिति से संबंधित जितने पाए जाने वाले विभिन्न विभाग हैं, उससे संबंधित जितने कार्यक्रम है उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बता दिया है। यही आपके सामने किसमें देखने को मिलते हैं, वर्किंग ऑफ पंचायत समिति से संबंधित जो पेपर होगा उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैंने करवाए हैं। उसका जो यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है आपके सामने।